हेलो, नमस्कार, हरिओम दोस्तों। आज चर्चा करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे लोग आम तौर पे वहाँ पे विज़िट नहीं करते, जाना नहीं चाहते, ऐसी डिस्कशन को बढ़ावा नहीं देते, रोक देते हैं, मन में रोक लेते हैं, फ़ियर्स होते हैं। वो है प्री मैरिटल कंसल्टेशन कह लो या प्री मैरिटल क्वेश्चनिंग। मेरे मुँह से शायद इंटरोगेशन निकलने वाला था, इसलिए मैं रुक गया। एक्चुअली स्पीकिंग ये वर्ड अभी सुनने में गलत लग रहा है, लेकिन ये अंदर से आपका अर्थ यही होना चाहिए कि आप कायदे से एक-एक चीज़ जाँच लें, बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग, सब लोग, ज़्यादातर लोग सिर्फ़ एक या 3-4 सवालों पे ही अटक जाते हैं कि घर अपना हो, लड़के की नौकरी या कमाई ठीक हो, दिखने में ठीक हो, फैमिली का घर-बार ठीक है। इसी से सोच के अपने शादियों के लिए हाँ भी कर लेते हैं और लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है और हाई एक्सपेंसिव वेडिंग्स के बाद विद लॉट ऑफ प्री मैरिटल फ़ोटोशूट्स, पूरा जैंकी-वैंकी सिस्टम बना के, और जब वो 8 महीना, 8 दिन, कुछ भी टाइम के बाद 8 हफ्तों में जब समस्याएँ सामने आती हैं, दिक्कतें दिखती हैं, दरारें पड़ती हैं, क्यों होता है ऐसा? सोचिए, सबके साथ सबके फैमिलीज़ में ऐसे इश्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से बाकी दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या इसका हल क्या है? इसको कैसे डील किया जाए? हल है, लेकिन बाद में हल निकाला तो निकालना ही पड़ेगा। सो उसका तो सॉरी, प्रॉब्लम खड़ी है तो सॉल्यूशन तो देखना ही है। लेकिन प्रॉब्लम कम से कम हो, कैसे होता है? कोई चीज़ आपको सडनली जब लगती है तो प्रॉब्लम की तरह लगती है। बट अगर आपका माइंड मेड अप है, आपकी एक्सपेक्टेशंस का कुछ मैच बन रहा है, तो आपको एडजस्टमेंट्स का लेवल कम रहता है। लेकिन आपका अगर एक्सपेक्टेशंस यहाँ हैं और मैचिंग उसकी सामने यहाँ दिख रही है, तो नेचुरली आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या पता आपका वो लेवल ना हो, जो लड़की है उसका वो लेवल ना हो, उसके अंदर वो टॉलरेंस लेवल ना हो, जो लड़का है जो लड़की से एक्सपेक्ट करता है और वो उसका टॉलरेंस लेवल ना हो, जो उसकी सास है जो लड़की से एक्सपेक्ट करती है, लड़की काम करती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इस चीज़ों को ठोक बजा के देखना है। अगर आप गाड़ी लेते हैं, छोड़िए, आप कुछ खाना भी मँगवाते हैं आजकल, आप स्विगी पे, सब जगह पे आप देख लेते हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। कुछ छोटी-मोटी ₹500 का खर्चा भी जहाँ डिसीज़न लेते हैं वहाँ आप कुछ पक्का काम कर लेते हैं, ताकि वो डिसीज़न गलत ना हो। दिस इज़ लाइफ़्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल इम्पैक्टफुल डिसीजन। इस इम्पैक्टफुल डिसीजन को स्लो ही लेना चाहिए, स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। तो कैसे बिल्डअप करें? कैसे माँ बाप, क्या लड़की के माँ बाप इतने सारे सवाल कर सकते हैं? कर पाएंगे? मैं आज ऐसे कुछ चीज़ों को ट्रिगर करने वाला हूँ, ताकि जो लोग प्लानिंग में हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, बहुत फैमिलीज़ होंगी, जहाँ-जहाँ ये वीडियो पहुँचे, अगर आप लाइक करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को पता होना चाहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वापस आते हैं, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूँगा, बाकी आप कमेंट में लिखिए और क्या-क्या आपके हिसाब से क्या-क्या होना चाहिए। आज मैं कुछ थोड़ी-सी बातें बताऊँगा, फिर आप देखिए क्या-क्या होता है इसमें। पहली बात तो आप हेल्थ पे जाइए। जहाँ लड़की जाने वाली है, उनकी फैमिली की हेल्थ कैसी है? जो लड़का अभी लड़का दिख रहा है, जब वो आदमी जब उसकी एज होती है, तो उनके माता-पिता से देख के कुछ आइडिया होता है, तो उनकी हेल्थ वेल्थ फैमिली की देखिए। उनका फैमिली बैकग्राउंड तो आप एंसेस्टर्स के बारे में जानकर जान ही पाएँगे आसानी से। हम सिर्फ़ काम पे चले जाते हैं। वो उनके फूड प्रेफ़रेंसेस क्या हैं? लड़की के फूड प्रेफ़रेंसेस पहले क्या रहे हैं? कितना मैच कर रहे हैं, कितना मैच है? घर में अगर लड़की नॉन-वेज खाती है और वहाँ पे नहीं बनता है, तो उसको वो एडजस्ट करने को तैयार है। ये आमने-सामने बातें हो जाएँ पहले से, तो एक्सपेक्टेशंस देन आर मैच्ड। अलग-अलग लेवल पे नहीं होते सब लोग, कि फैमिली लड़के की फैमिली कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो, लड़की कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो, फिर मैच नहीं है। कुछ मैचिंग कर लें, आस-पास आ जाएँ, फिर दोनों एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। फिर आता है आपका क्लोथ्स, कपड़े। अब सैलरीज़ के हिसाब से इतना सैलरीज़, आजकल शादियाँ थोड़ी लेट हो रही हैं लड़कियों की भी,
और इस बीच में खूब शॉपिंग होती है रेगुलर बेसिस पे। इवन बॉयज़ दे गेट मैरिज 30-32 की एज में, तो उनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बन गया होता है और वो खूब शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। तो रियलिटी चेक करिए कि कौन कितना एक्स्ट्रावेगेंट है, और किसको क्या पता, अगर एक मेंबर को, एक पार्टनर को इतना पसंद नहीं है, इतना एक्स्ट्रावेगेंस, उसकी और थिंकिंग है, तो उस पे मैच करिए करते हैं, उसको भी बात कर सकते हैं। देन आता है आपकी बात कि घर में जब कपड़े हैं, अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कपड़े कौन धोने वाला है? जब आप अपने माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं या अलग भी रह रहे हो, तो कपड़ों का काम, धोने का काम कोई आपस में बात है? इवन यूजीज़ बाद में सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं नहीं धोऊँगी, या वो लड़का कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों क्या छोटी-छोटी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको, शायद ये बहुत छोटी-सी बात लगी होगी। बट बहुत सी चीज़ें देखी हैं जहाँ यहाँ पे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे झगड़े हो जाते हैं कि कौन वो वार्डरोब आपकी कौन मेंटेन करेगा? कपड़े उतार के तय करके लगाएगा कौन? कौन चेक करेगा कि टाइमली आयरन होके आ रहे हैं, या कोई आयरन करने वाला है, या खुद ही कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना? क्या एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ? तो लड़की को मालूम हो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हर फ्रॉम द फ्यूचर हस्बैंड एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्यूचर फैमिली। एंड लड़की से भी पूछा जाए कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है। अब और भी इश्यूज़ जैसे कि बच्चे, अगर बच्चे कब करना चाहते हैं आप? पहले तो आप मेडिकली फिट हैं दोनों। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी चेक। मेडिकली फिट, इवन if that calls for actual tests from hospital for both, it should be undertaken. This should be talked about and practically ensured. बच्चों का क्या विचार है दोनों के लिए कि कब करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, कितने सालों के बाद करना चाहते हैं? क्या पता कोई एक बोले बाद में मेरे को तो बच्चा करने का था ही नहीं, तो ये शादी से पहले पता होना चाहिए है कि नहीं है विचार। फिर आपका आता है कि रहना कहाँ है, किसके साथ रहना है, अपने पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं, तो उसका क्या विचार है। लड़के की लायबिलिटीज़ क्या हैं, कितना लोन है, कितना प्रैक्टिकली वो उसको पे कर रहा है। ये अभी तो आपको मैंने छोटे छोटे ये अंश दिए हैं, अब इन अंशों पे इस सीढ़ी समझ के आगे बढ़िए कि और क्या क्या सवाल जवाब आप इन रियलिटी चेक, चाहे आपको 1-2 घंटा कंबाइंड फैमिली मीटिंग्स, सिटिंग विद अ प्री मैरिटल कंसल्टेंट, एक चेकलिस्ट के साथ दोनों को जो मिले, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो पूरी फैमिलीज़ मिलकर कर सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ये कंसल्टेंसी में सेपरेट लड़का लड़की को बिठा के किए जाएँ। तो ज़रूर इस पे पॉन्डर करिए, विचार करिए और अपने बच्चों का भविष्य को सिक्योर करिए। ये मैरिज कॉन्सेप्ट हम इंस्टीट्यूशन तो बोलते हैं, बट उसका डिसीजन हम बहुत इम्प्रैक्टिकली ले लेते हैं, इमोशनली ले लेते हैं, सवाल नहीं ज़्यादा कर पाते कि कैसे लगेगा। तो ये बेशक किसी को बीच में बैठाना हो, क्योंकि आजकल वो बिचौलियों का तो ज़माना ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। बहुत कम बिचौलिए हैं जो बहुत इन्फॉर्मेशन दोनों फैमिलीज़ की गैदर करके दे पाएँ। आजकल को .com से इतना कुछ निकाल लेते हैं लोग, तो वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कितनी प्रैक्टिकल रियलिटी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे में आप कुछ सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, थोड़ी देर के बाद सब निकल जाता है। कंसल्टेंट्स अगर साथ में हैं या आप समझदार हैं तो आप सच्चाई समझ ही जाएंगे बात करते करते। तो ज़रूर इस पे देखिए और अपने बच्चों का भविष्य को सिक्योर करिए, फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए और फैमिलीज़ को लॉन्ग लास्टिंग बनाइए, शादियों को लॉन्ग लास्टिंग एंड एवर लास्टिंग बनाइए। थैंक यू, हरिओम। मुझसे कुछ अगर आपको और सलाह चाहिए हो इस बारे में, आप नीचे इस पर कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू डील। थैंक यू, हरिओम। मेरा नाम मोहित बुधराज। थैंक्स।